दोस्तों, आज हमारी कहानी का नाम है खुशामद बुरी बला है। एक हरे भरे जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। जंगल का शेर बूढ़ा और अक्लमंद था, जिसकी वजह से सभी जानवर पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जानवरों की आपस में अलेख सलेख और दोस्ती भी थी। बहुत फारिग होते तो खूब गपशप होती। लोमड़ी और भेड़िया बचपन से दोस्त थे। जब मिलते खूब बातें होती। एक दिन सराह उनकी मुलाकात हुई तो भेड़िए ने कहा, बी लोमड़ी, अब जंगल का शिकार कम हो रहा है। हजरत इंसान ने शिकार कर करके हम जानवरों पर बड़ा जुल्म किया है। अब मुझे देखो, भूखा हूँ। भेड़िया नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब तो जंगल के इर्द गिर्द भी भेड़िए कम हो गए हैं। खाने को तरस गया हूँ। कहीं भी शिकार, क्या मतलब शिकार नहीं मिलता। अगर अक्ल हो तो शिकार बहुत है। बी लोमड़ी, आप जानवर बहुत होशियार हो गए हैं। इतना डरते हैं कि इंसान को देखकर छुपते फिरते हैं। हमें देखकर इधर उधर हो जाते हैं। अब तो टीवी केबल ने इतना होशियार कर दिया है कि फ़ौरन ही मिस कॉल करके होशियार कर देते हैं। अब तो ट्विटर और वाईफाई और फेसबुक भी जानवरों की दस्तरस में है। अच्छा, आओ ट्राई करती हूँ। लोमड़ी ने भेड़िए को साथ लिया और नदी की तरफ चल पड़ी। वहाँ देखा कि मुर्गाबियाँ और दूसरे जानवर पानी में तैर रहे थे, अटखटियाँ कर रहे थे। लोमड़ी ने भेड़िए को झाड़ियों में छुपा दिया और मुर्गाबियों की तरफ बढ़ गई। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए मुर्गाबी से कहा, कैसी हो मेरी दोस्त। अच्छी हूँ बी लोमड़ी, आज खैर है। तुम्हारी चालाकी की बड़े किस्से सुन रखे हैं। आज तुम्हारा दोस्त भेड़िया नजर नहीं आ रहा। वो झाड़ी में बैठा है और कह रहा है कि मैं नहीं आ सकता। लोमड़ी ने मक्कारी से कहा, वो कह रहा है मैं मान नहीं। वो क्या कह रहा है। मुर्गाबी ने हैरानी से पूछा। छोड़ो मेरी फ्रेंड मुर्गाबी, वो भेड़िया है, उसका क्या कहना। बी लोमड़ी ने कहा, फिर भी वो क्यों झाड़ी में छुपा बैठा है। मुर्गाबी ने हैरत से पूछा। असल में वो कह रहा है कि मुर्गाबी के पर बड़े सख्त होते हैं। अगर इसका तकिया बनाया जाए तो कोई इस पर सो नहीं सकता, मगर मैं कहती हूँ तुम्हारे पर नरम होते हैं, खूबसूरत होते हैं। इनका तकिया बड़ा नरम होता है। तुम्हारा दोस्त भेड़िया गलत कहता है, मेरे पर वाकई नरम व नाजुक होते हैं। मुर्गाबी ने गर्दन पानी में डालकर निकाली। हाँ, यही बात मैंने भेड़िए से कही थी, मगर वो मानता नहीं। कहता है मुर्गाबी के पर इतने नरम नहीं होते जितना कि समझ लिया गया है। ये कहकर लोमड़ी वापसी को मुड़ी। इसे बताओ कि मेरे पर सबसे नरम होते हैं। मुर्गाबी ने ऊंची आवाज़ से कहा और पानी में गोता लगाया और 2-4 गज दूर जा निकली। अपने परों को झाड़ा मैं उसे बता देती हूँ कि तुम्हारे पर। लोमड़ी वापस मुड़ी। तुम ऐसा करो कि एक पर मुझे दे दो ताकि उसे छूकर उसे यकीन हो जाए। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी दुम के चंद पर देती हूँ। ये कहकर मुर्गाबी अपने नरम पर देने के लिए जूं ही मुड़ी के लोमड़ी की तरफ बढ़ी। लोमड़ी ने उसे दबोच लिया और 2-4 निवालों में हड़प कर गई और उसके नरम व नाजुक परों का तकिया बनाकर बैठ गई। भेड़िया ये सब हैरत से देख रहा था। लोमड़ी बोली, देखा, तुम्हें यहाँ हर वक्त शिकार मिल सकता है, बस अक्ल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्या समझे। ये सुनकर भेड़िया झाड़ी के ऊंट से निकला, अपने जिस्म पर मिट्टी और कीचड़ लगाकर नदी की तरफ बढ़ गया। अपने जिस्म को पानी से साफ करते हुए एक मुर्गाबी से बातें कर रहा था कि मेरी फ्रेंड लोमड़ी का कहना है। वो कहती है। मुर्गाबी ने हैरत से पूछा। मेरी दोस्त लोमड़ी कहती है कि मुर्गाबी के पर बहुत सख्त होते हैं। कुछ देर बाद लोमड़ी को भड़बड़ाहट की आवाज़ आई और लोमड़ी समझ गई कि इसकी दोस्त ने भी वही हरबा इस्तेमाल किया है। सच है कि खुशामद बुरी बला है।